छठी आँख न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व मंत्री बीएसपी पार्टी में आप मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मसूद आलम खान। आपका ताल्लुक पूर्वांचल से है, लेकिन राजनीतिक जो कैरियर है वो आपका पश्चिमी से। लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव आता है तो अल्पसंख्यक के मुद्दों को क्यों दबा दिया जाता है? सबसे पहले तो मैं याउर रहमान साहब और जो हमारे साथी हैं राजा भैया, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बड़े बुजुर्गाने दीन के पास हमको पहुँचाया, आने का मौका किया। मैंने पढ़ा, दुआएं मांगी अपने लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब ऐसा है कि वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। मुसलमान जो है ये भी अंधभक्ति का सबूत देता है। सिर्फ बीजेपी में ही अंधभक्त नहीं है, बीजेपी वाले तो किसी मकसद के तहत अंधभक्ति दिखाते हैं, और हमारी कौम जो है बिला वजह अंधभक्ति का सबूत पेश करती है। वोट देते रहे, आज हालात ख़राब है ना, कल तो नहीं थे। इन्होंने ना अपना हक मांगा और बिना हक मांगे बगैर किसी शर्त के इन्होंने वोट दिया, और ना उन्होंने कुछ दिया, इसलिए कि ये हुक्मरा जमात है, इससे सब सतर्क है। उस लिहाज से इनको अपनी औकात का पता नहीं है। ये अपना वोट कीमती तो समझते हैं, लेकिन अभी तक गड्ढे में फेंकने का काम किया। वोट ही से यहाँ की गिरी पड़ी कौमों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने अपने आप को तरक्की के उरूज पर पहुँचाया, और जो तरक्की के उरूज पर था, इन्हीं वोटों से ही ये तरक्की करने के बजाय नीचे गए। देखिए ऐसा है, हक और हुकूक के लिए हर वक्त इंसान को सजग रहना पड़ता है। खेती करना ही कमाल नहीं है। खेत में जो आप फसल लगाए हुए हैं उसकी भी रखवाली की भी ज़रूरत है। ये खेत तो है, इन्होंने उसकी रखवाली नहीं किया, वो ऊसर हो गया, समझे ना, उसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है। हम तो आए थे अपने बुजुर्ग के पास, सुन करके बड़ी खुशी हुई कि ये टीपू सुल्तान के ख़ानदान में से हैं। टीपू सुल्तान का अपना एक दौर था, एक ज़माना था, और वो शहीद हुए थे किस लिए? हक के लिए ही, लड़ते लड़ते, है ना। उनके वारसाइन में यहाँ हैं, और अच्छा लगा। और अब तक हम जानते नहीं थे, अब तो आना जाना इंशाअल्लाह लगा रहेगा। देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में वोट ही से फैसला हो रहा है। जब दूसरे जो पार्टियां उन्होंने मुसलमानों, देखिए ऐसा है, मुसलमानों में क़यादत जो है वो अव्वल है। क्या? अल्लाह की अतात, अल्लाह के रसूल की अतात, अपने में से अपने अमीर की अतात। ये पढ़ते हैं, जानते हैं, मुसलमान पढ़ता है, जानता, लेकिन इसको छुपाता है। और जो गैर है वो इसको सुनता है, जानता हो, और ये काम होने न पाए उस पर अमल करता है। तो गुनहगार तो हम हैं, है कि नहीं बात सही? देखिए ऐसा है ना, अब आज तो हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। अल्लाह खैर करे, क्या होगा क्या नहीं होगा है, लेकिन वही जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह का फरमान है ना, अल्लाह की अतात, अल्लाह के रसूल की अतात, अपनों में से अपने अमीर की अतात। तो मतलब इन्होंने बगैर कुछ लिए दिए, बगैर शर्त के उनकी अतात की जिससे अल्लाह ने मना किया था।
एक सवाल, छोटा सा सवाल है लास्ट एक, ये देश के हर वर्ग का देश की इसमें भागीदारी है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है अल्पसंख्यक समुदाय की और उसके बाद जब वोट सिवाय वोट बैंक के अलावा जब उसके अक्सर जब मुद्दे होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उसके पीछे की क्या मतलब वजह है? ऐसा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, जब यहाँ आए रहे होंगे तो अभी भी दूर दूर तक आबादी नहीं दिखती। कितना जोखिम उठाया होगा, किस लिए? इस्लाम के प्रचार प्रसार फैलाव के लिए, तरक्की के लिए, और उसमें कामयाबी मिली कि नहीं मिली? तो ये जो है इस्लाम जो है कुर्बानी वाला मजहब है क्या, इसमें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, समझे कि नहीं? वो कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया, समझे नहीं? कुर्बानी भाई इस जंगल में, यहाँ जंगल रहा होगा, अभी जब इस ज़माने में इतने दिनों के बाद भी कोई आबादी नज़र नहीं आती है, इसका मतलब उस वक्त दूर दूर तक आबादी नहीं रही होगी। इसके बावजूद भी आकर के यहाँ दूसरी कौमों से मुखातिब हुए, उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की, उनको अच्छी बातें बताई है, उनका दिल जीता, तो इलाका मुसलमानों का गहवारा हो गया है। यहाँ तो आज ये है कि अपना ईमान बचाना मुश्किल है, दूसरों क्या। जैसे कि अभी हमारे साथ मंत्री जी बात कर रहे थे, अगर आपको अपने किसी गली मोहल्ले या कस्बे की कवरेज कराना चाहते हैं, अगर कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मैं यूनुस खान, कैमरामैन MI खान के साथ।